अब बात करते हैं हाउ इज निफ्टी 50 कैलकुलेटेड, यानी निफ्टी 50 का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि निफ्टी 50 का कैलकुलेशन कैसा होता है। फॉर्मूला थोड़ा टेक्निकल हो सकता है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए, हर कंपनी का वेट उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से होता है, और मैंने आपको बताया फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। बड़ी कंपनी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। निफ्टी 50 में जो भी बड़ी कंपनी है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है निफ्टी 50 इंडेक्स पर। छोटी कंपनी का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। देखिए, एग्जांपल के तौर पर ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और आपने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है, ये दोनों कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल है। इन दोनों कंपनी का वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है। अगर ये दोनों स्टॉक ग्रीन है तो इसका मतलब है निफ्टी 50 भी ग्रीन में हो सकती है। अगर ये दोनों रेड में तो हो सकता है निफ्टी 50 आज के दिन प्रेशर में रह सकती है, यानी निफ्टी 50 डाउन में रहेगी। समझ में आया कि किस तरह से इंपैक्ट हो सकता है। जो स्मॉलर कंपनी का वेट कम है उनका कम इंपैक्ट होता है निफ्टी 50 के इंडेक्स पर। अब बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में जो भी भारत की टॉप 50 कंपनी है उनमें से किस कंपनी का सबसे ज्यादा वेटेज है। देखिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कंपनी का निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज है, यहाँ दिखाई दे रहा है 12.88। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का 8.88, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का 8.30, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 4.79, इन्फोसिस लिमिटेड 4.70, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड 4.0, एसबीएन 3.40, आईटीसी लिमिटेड कंपनी 3.26, एक्सिस बैंक लिमिटेड 3.07, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी का 2.79। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में तीन कंपनी का सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर आपको देखना है कि ये तीनों स्टॉक अगर ग्रीन में है तो हो सकता है निफ्टी 50 भी ग्रीन में हो सकती है। अगर ये तीनों स्टॉक रेड में तो हो सकता है निफ्टी 50 प्रेशर में हो, क्योंकि इन तीनों कंपनी का निफ्टी 50 इंडेक्स में 29% का वेटेज है, जिस वजह से अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट इन तीनों स्टॉक पर निर्भर कर सकता है। अगर इन स्टॉक में मूवमेंट होता है तो निफ्टी तेज मूव कर सकता है अपसाइड या डाउनसाइड। आपको इन तीनों स्टॉक को ट्रैक करते रहना होगा। अब बात करते हैं निफ्टी 50 रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। देखिए, निफ्टी में जो भी 50 स्टॉक है ना वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो कभी भी बदल सकते हैं। निफ्टी हर 6 महीने में रिव्यू करती है और वो ऐसी कंपनी देखती है जो निफ्टी 50 में वीक कंपनी है और उस कंपनी को एलिमिनेट करते हैं, यानी बाहर किया जाता है। और जो बाहर निफ्टी 100 में जो स्ट्रांग मूवमेंट दे रहे हैं, यानी जो स्ट्रांग कंपनीज है फंडामेंटली, उन सारी कंपनी को निफ्टी 50 में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में डिविस लैब को हटाकर ट्रेंड निफ्टी में डाला गया। एलटीएम इस कंपनी के स्टॉक को हटाकर बेल कंपनी को निफ्टी 50 में ऐड किया गया। इस तरह से ना इंडेक्स जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो हमेशा अपडेट रहता है। इस वजह से आपको निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक है वो हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए।